Good morning to all of you. Today we will start our third chapter, that is the metal and non metal. जिसमें आपके जो लास्ट वीडियो है उसमें आपने जो भी हमारी मेटल और नॉन मेटल्स थी उनकी क्या की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज. आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही जो आपको याद होगी, आपने रिएक्टिविटी सीरीज जिसको या हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, वो सारी इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बनी है. तो इनमें हम जो रिएक्शंस करने वाले हैं वन बाय वन, जैसे कि फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं. फर्स्ट वन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. उसमें सबसे पहली हमारी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. वेन एवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड. जब भी मेटल क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसके रिस्पेक्टिव क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड. और इसमें आपको जो पॉइंट नोट करना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है. इसी पर बेस्ड आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनेगी. रिएक्टिविटी सीरीज में आप नोट करेंगे कि जो भी मेटल्स कहाँ पर हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होगी. तो उसी के बेसिस पर ये आपकी क्या बनी थी, सीरीज. तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं. तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO. तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म ए व्हाइट कलर पाउडर. तो आपको याद होगा हाउ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, इट बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है उसके साथ ये क्या होता है, बर्न होता है और क्या कर देता है, एक व्हाइट पाउडर बनाता है. किस चीज का पाउडर होता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO. अगर इसको बैलेंस करें तो आपको आती है, बैलेंसिंग ऑलरेडी है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो हमने यहाँ पर 2 लगाया, तो दैट इज कॉल्ड 2MgO. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम 2 हो चुके हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे. तो दिस वन इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और ऑलरेडी पता है वाई वी बैलेंस, to satisfy the law of conservation of mass. What it says, mass can neither be created nor be destroyed. तो इसलिए हम कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको कैसे लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड. तो कॉपर को अगर आप वार्म करते हो तो क्या होगा, ये ब्लैकिश कलर इसके ऊपर एक फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर. तो अगर हम फर्स्ट के केस में देखते हैं, अगर आपको याद हो तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता था. जरूरी नहीं है कि हम उसको बर्न ही करें, अगर हम उसको एक्सपोज कर देते हैं एयर के अंदर, अगर आप मैग्नीशियम रिबन को ओपन में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है. जिसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना पड़ता है बर्न करने से पहले. तो उसका रीज़न क्या होता था, अगर आपको याद हो तो उस पर क्या बनती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती थी. उस ऑक्साइड की लेयर को हम रिमूव करेंगे तो ही वो इजीली बर्न हो पाएगा. तो आंसर क्या होता था, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम सो दैट द कंबशन विल टेक प्लेस कन्वीनियंटली. अगर हम बाकी की जो रिएक्शंस आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, बट वी गेट क्या मिलने वाला है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड. तो फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज दैट इज Al2O3. इसमें आपको बैलेंस करते वक्त क्या ध्यान रखना, इवन ऑड. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2. तो एक इवन है एक ऑड है, तो इसको सबसे पहले कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से. अब ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने हो गए, 2 × 3 6. और एल्यूमिनियम देखें तो कितने हैं, 4. तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4, और यहाँ पर लगा देंगे 3. तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर हम सोडियम प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1. ऑक्सीजन की कितनी है, 2. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम, 2, और यहाँ पर कितना कर देंगे, 4. तो दीज आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इनको नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. अगर हम मेटल्स की बात करें तो कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है. दैट मीन्स दीज मेटल्स कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट द रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर है उस पर भी ये रिएक्ट कर सकती हैं. जैसे कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, potassium react with oxygen gives potassium oxide,
calcium react with oxygen gives calcium oxide. So these are the metals which can react with ऑक्सीजन इवन एट द रूम टेम्परेचर। तो इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर हम बात करें मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, दीज डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स दीज मेटल्स आर रिएक्टिव इवन एट हाई टेम्परेचर ओनली। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जो भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है विद ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स लो टेम्परेचर पे रिएक्ट करती हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है, और कुछ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, ज्वेलरी में हम क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। क्यों करते हैं इनको, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये जो मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं। इवन आप हाई टेम्परेचर भी कर देंगे तो भी रिएक्ट नहीं करेंगी। तो इसके बेसिस पर आपकी जो सीरीज बनेगी जिसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यहाँ पर भी अगर आप नोट करते हो कि जो सोडियम है, अगर आपको याद हो सोडियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता था कि सोडियम मेटल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है, इसीलिए आपको याद होगा सोडियम और पोटाशियम को हम अंडर वाटर रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर और वाटर वेपर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो जो वाटर वेपर्स हैं या ऑक्सीजन है उनके साथ इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स दीज कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है इसको नोट डाउन करेंगे। अगर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखें तो मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर इवन एट स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म भी करें तो भी वो क्या करता है, उसके साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करें, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करें, तब वो जाके उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। बाकी इससे पहले जो मेटल्स हैं वो क्या होती है, बर्न हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये इजिली बर्न नहीं होती हैं। तो जैसे कि हम आयरन की बात करें तो आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4। इसके अलावा आयरन 2 ऑक्साइड भी बनता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, जो आपको बताया था कि ब्लैक कलर का एक कंपाउंड फॉर्म होता है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। जो कॉपर है उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर को हीट करने पर इट विल टर्न्स ब्लैकिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है अगर हम उसको हीट करते हैं, जबकि बाकी मेटल्स क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। दैट मीन्स सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, and magnesium is more reactive than that of aluminium, and aluminium is more reactive than that of zinc, and zinc is more reactive than that of iron, and iron is more reactive than that of copper। तो अभी तक जो हमने मेटल्स किए हैं उनमें जो कॉपर की रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है और सोडियम की सबसे ज़्यादा है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसको आप अच्छे से समझेंगे, आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। क्या नेचर होता है, बेसिक। हाउ कैन यू प्रूव, तो जो मेटल ऑक्साइड होती हैं उनका नेचर बेसिक कैसे है, अगर हम उसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड करेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं, नोट डाउन करेंगे पहले इसको। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। और कैसे प्रूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। जब भी हम मेटल ऑक्साइड में क्या करें, वाटर को ऐड करें, अगर वो क्या बनाए, देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, तो उससे क्या पता चलेगा, जब भी हाइड्रोक्साइड बनता है दैट मीन्स दैट इज ए बेस, जिसको बोलते थे वाटर सोल्यूबल बेसिस, जिसको क्या बोलते हैं, अल्कली। तो जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम मेटल कैसे रिएक्ट करती है विद वाटर, और अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड का नेचर बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। तो सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या मिलेगा, दैट इज द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ क्या मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद होगा आपको, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो एसिडिटी में कंट्रोल करने के लिए यूज होता था। अगर एसिडिटी की बात करें तो जो एसिड है, दूसरा पॉइंट हमारा रहने वाला कि हम विद द हेल्प ऑफ एसिड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस वन इज द एसिड
और ये क्या करने वाला है, इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, इट एक्ट एज बेस। तो ये कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करने वाला है। और क्या बनाएगा, देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट, दैट इज MgSO4। तो ये Mg किसके साथ, SO4 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस क्या मिलेगा, वाटर। तो दैट इज द सॉल्ट and this one is the water, and this reaction is called neutralization reaction. That means acid have the ability to neutralize bases and bases have the ability to neutralize acid. तो यहाँ पर जो ये एसिड है इसको इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए बेस। तो इसका मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, दैट इज बेसिक। अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, देन व्हाट वी गेट, क्या मिलने वाला है, CuSO4 प्लस H2O। अगर यहां पर आपको बोल देते कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस अगर मैं H2SO4 ले लेता हूं या HCl ले लेता हूं, तो आपको रिएक्शन ऑलरेडी पता है, आपने जो लास्ट चैप्टर था उसमें की थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, देन व्हाट वी गेट CaSO4 प्लस H2O। तो दीज रिएक्शन टेल अस व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड, दैट इज बेसिक। तो आप दो तरीके हैं जिनसे क्या बता सकते हैं कि जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, बेसिक। फर्स्ट वन इज विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सेकंड वन विद द हेल्प ऑफ एसिड। तो अगर हम वाटर की हेल्प से बताते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इट विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। तो इसमें वो हाइड्रोक्साइड देगा और इसमें क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड है उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। उसको भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले अभी हम जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्शंस चेक कर रहे हैं, दैट इज मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर और उनका नेचर अभी तक आपने किया, नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, दोज मेटल ऑक्साइड which can react with acid as well as base। इसका मतलब these metal oxide can act as acid as well as base। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मेटल्स ऑक्साइड जो हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड विच हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद बोथ, दैट इज एसिड एज वेल एज बेस। तो इसका मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक बेस की तरह बिहेव करेंगे, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करने वाले हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो लाइक जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस HCl अगर हम लें, देन दिस रिएक्शन गिव्स, क्या मिलेगा इसमें, दैट इज ZnCl2 प्लस अगर हम ये बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है आपका एसिड और ये कैसे बिहेव करेगा, बेस। तो दिस इज द सॉल्ट and second one which is called water and the reaction is neutralization। यहाँ पर अगर आपको ध्यान से नोट करना है, यहाँ पर एक्चुअली में जो कंपाउंड बनता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नॉट ए नॉर्मल सॉल्ट, दैट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन आपको यहाँ पर जो फार्मूला है सिर्फ वो याद रखना पड़ेगा, दैट इज जिंक। अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट, whose formula is Na2ZNO2। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट। तो ये आपको याद रखना है। इस केस में आपको जो रिएक्शन है वो लर्न करनी पड़ेगी। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl की बात करें तो ये रिएक्शन आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस आप कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलेगा। सेम हैपन्स हियर। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस बेस की बात करें तो इस रिएक्शन में आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलने वाला है। उस फार्मूला इज, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, NaAlO2। अगर हम यहाँ पर देखें तो सोडियम एल्यूमिनेट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये आपको जो रिएक्शंस हैं इनको लर्न करना पड़ेगा। और इसमें हमें पता क्या चलता है कि जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स विच हैव द एबिलिटी टू रिएक्ट विद बोथ, दैट इज एसिड एज वेल एज बेस। तो इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, दीज विल बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। तो यहाँ पर आपको इनको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ जाती है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं उनको प्रूव कीजिए।
तो आप यहाँ पर ये रिएक्शंस हैं इनके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट एक्ट एज ए बेस, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा देन इट एक्ट एज एसिड। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। इसमें वाटर रह गया था, इसको नोट डाउन कर लेना। वाटर भी आएगा क्योंकि एसिड प्लस बेस रिएक्ट विद सॉल्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और इसके अलावा जो आपको इसमें नोट डाउन करना है वो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, और जो एक्सरसाइज के हैं हेल्प बुक के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं आप मैक्सिमम जितने लिखेंगे आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शंस को कोशिश कीजिए कि लिख कर प्रैक्टिस कीजिए।